रेजी का मरना, 4 न्यू प्लेयर्स को दिखाना एंड यूता को लंबे वक्त बाद दिखाना क्लियरली इंडिकेट करता है कि जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 173 कितना ऑसम था। एंड आई नो दैट मैं कहीं महीनों के बाद चैप्टर रिव्यूज कर रहा हूं, तो सॉरी फॉर दैट, बट दिस टाइम आई विल बी रेगुलर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज दिस इज एनिमे एनालिसिस 2.0। सो प्रीवियस कुछ चैप्टर्स में हम देख रहे थे कि मेगुमी वर्सेस रेजी की लड़ाई चल रही थी जो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। एंड पर्सनली मुझे यह फाइट बहुत सही लगा बिकॉज इस फाइट में मेगुमी तोजी की तरह लग रहा था। एनीवेज कमिंग टू द फर्स्ट पैनल, हम देखते हैं कि रेजी अपना आखिरी सांस ले रहा है बिकॉज एज वी ऑल नो दैट मेगुमी ने काफी सीरियस वाला इंजरी दिया था रेजी को इन प्रीवियस चैप्टर। सो इन दिस पैनल रेजी मेगुमी को कहता है जिम्नेजियम में लड़ाई करना ये सब तुमने पहले से ही प्लान करके रखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक मॉडर्न डे सॉर्सरर से हारूंगा। तो राइट नाउ हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना चाहिए कि इन कलिंग गेम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेयर। पहला तो मॉडर्न डे सॉर्सरर्स एंड दूसरा 100 या 1000 साल पुराने सॉर्सरर्स जो समहाउ रिवाइव हो गए टू प्ले दिस गेम। एंड इन सब चीजों के बारे में मैं कभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इन अनदर वीडियो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पैनल में। चल। सो मेगुमी रेजी से मास्टर टेंगन के बारे में पूछता है एंड रेजी के रिप्लाई से हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि ही डोंट नो मच अबाउट मास्टर टेंगन। तो इसके बाद मरने से पहले रेजी अपने सारे पॉइंट्स मेगुमी को ट्रांसफर कर देता है एंड देन ही डाई पीसफुली। एंड नाउ मेगुमी के पास टोटल 41 पॉइंट्स है, याद रखना। एंड सिंस रेजी अभी मर गया है तो उसके 5 पॉइंट्स भी मेगुमी को मिलते हैं एंड नाउ मेगुमी का टोटल होता है 46। आई एम गुड इन मैथ। सो इन नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है एंड वी गेट टू सी द कंटिन्यूएशन फाइट ऑफ ताकाबा वर्सेस हाजुनुकी। तो इस सीन में ताकाबा एंड हाजुनुकी अभी भी लड़ रहे हैं एंड हाजुनुकी ये सोचता है कि ये बंदा कौन है, मैंने इसे 4 या 5 बार एक्सप्लोजन से उड़ाया लेकिन ये तभी भी नहीं मर रहा है एंड ऊपर से इसके इंजरीज अपने आप हील होते जा रहे हैं। तो इस सीन से हमें ये पता चलता है कि ताकाबा भले ही दिखने में थोड़ा वियर्ड हो बट ही इज डैम स्ट्रॉन्ग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि गोजो की तरह ही इसके पास भी कोई सिमिलर एबिलिटी होगी जिसकी वजह से ये खुद को हील कर पा रहा है। तो कमिंग बैक टू द सीन, कोगा ने ताकाबा एंड हाजुनुकी का फाइट इंटरप्ट करके बोलता है रेजी इज डेड। एंड ये सुनकर हाजुनुकी फाइट से विड्रॉ कर लेता है एंड वो अपने रास्ते चला जाता है। और इसी दौरान ताकाबा हाजुनुकी से उसका पॉइंट मांगता है इन अ फनी वे। एंड देन इन नेक्स्ट पैनल हमें एक इंपॉर्टेंट बात पता चलता है। हमें यह पता चलता है कि ताकाबा के कर्स टेक्निक का नाम कॉमेडियन है एंड इससे वो जो भी फनी चीजें इमेजिन करता है उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। और ये कर्स टेक्निक गोजो पर भी इफेक्टिव है। तो ये वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज मुझे आपका ओपिनियन जानना है, तो कमेंट कर देना। एनीवेज कमिंग टू द नेक्स्ट पैनल, सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रेमी बचकर भाग रही है मेगुमी के डिवाइन डॉग से। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है रेमी का, जिसे देखकर मुझे इतना तो पता चल गया कि ये बंदी एकदम यूजलेस है एंड हमेशा औरों पर ही डिपेंड करती है। सो कमिंग टू द करंट सिनेरियो, हम देखते हैं कि डिवाइन डॉग ऑलमोस्ट रेमी को मारने ही वाला होता है कि देन इन नेक्स्ट पैनल हमें मेगुमी के सिस्टर को दिखाया जाता है जो बोलती है कि इस बंदी को मार के कोई भी फायदा नहीं है। तो मेगुमी के सिस्टर मेगुमी के अनकॉन्शियस माइंड में अपीयर होती है, समझ गए। सो नाउ इन नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि मेगुमी किसी अननोन गली में बेहोश होकर गिर जाता है एंड इस सीन से हमें यह पता चलता है कि जो फाइट मेगुमी ने लड़ी थी रेजी के साथ वो काफी सीरियस था एंड इस फाइट में वो काफी सीरियसली इंजर्ड भी हुआ। सो इसके बाद इस पैनल में एंट्री होती है हाना कुरुसुकी जो एंजल के नाम से भी जानी जाती है एंड उसकी एंट्री एकदम एंजल की तरह ही होती है। तो एंजल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस आर्क में, तो आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी हर इन एक्शन एंड ये सब हमें आने वाले चैप्टर्स में पता चल ही जाएगा कि वो किस तरीके का रोल प्ले करती है। तो लेट्स वेट एंड सी। तो इन नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और हम टोक्यो सिटी से बाहर सेंडाई सिटी में आते हैं जहां नरेटर ये कहता है कि सेंडाई सिटी का माहौल और भी ज्यादा इंटेंस है, मतलब यहाँ टोक्यो सिटी से भी खतरनाक बैटल्स चल रहा है। सो इसके बाद हमें 4 न्यू प्लेयर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है एंड पहले वाले का नाम होता है ध्रुव लखनवाला एंड इसके पास 91 पॉइंट्स है। दूसरे बंदे का नाम इचिगुरी रयू है एंड इसके पास 77 पॉइंट्स है। तीसरे बंदे का नाम उरो तकाको है एंड इसके पास 70 पॉइंट्स है। एंड चौथे बंदे, एक्चुअली ये बंदा नहीं, कर्स स्पिरिट है जिसका नाम कुरोरोसी है एंड इसके पास 54 पॉइंट्स है। तो इन चारों प्लेयर्स के बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा लेकिन अगर आगे चलकर इन कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी देन आई विल एक्सप्लेन। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट पैनल में। सो फाइनली इन लास्ट पैनल यूता को दिखाया जाता है जो ध्रुव को मार देता है
एंड देन नरेटर्स से यूता ने सिर्फ 3 महीने के अंदर ही स्पेशल ग्रेड रैंक हासिल किया था, विच मेक्स हिम स्ट्रॉन्गेस्ट आफ्टर गोजो। और यहीं पर ही जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 173 खत्म होता है। तो मेरा ये मानना है कि ये चैप्टर विदाउट एनी डाउट एकदम ऑसम था एंड इस चैप्टर में 2 मेजर हाइलाइट्स थे। फर्स्ट वन डेफिनेटली एंजल वाला सीन था, बिकॉज अब एंजल मेगुमी के साथ क्या करेगी ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। एंड राइट नाउ हमें ये भी नहीं पता है कि एंजल अच्छी है बुरी, तो आगे क्या होगा नो वन नोस। सो अगर मैं सेकंड हाईलाइट की बात करूं तो डेफिनेटली वो होगा यूता वाला सीन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चैप्टर्स में हमें यूता को ही दिखाया जाएगा। एंड जो 4 बंदे इंट्रोड्यूस हुए थे इस चैप्टर में, उसमें से एक बंदे का काम तमाम तो कर दिया यूता ने इस चैप्टर में, तो बाकियों का शायद आने वाले चैप्टर्स में वो काम तमाम करेगा। सो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 173 का एक्सप्लेनेशन नहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपको गोजो एंड तोजी के बारे में जानना है तो जल्दी से ये 2 वीडियो देख लो। एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।